पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कोरोना वायरस। इस वायरस को कोई चीन की साजिश बता रहा है तो कोई इसे अमेरिका की दिमागी उपज बता रहा है। यानी ये इन दो देशों की लेबोरेटरी में पैदा हुआ और फिर दुनिया में फैल गया। लेकिन एक नई वैज्ञानिक थ्योरी ने इन बातों पर विराम लगा दिया है। इन वैज्ञानिकों का दावा है कि यह वायरस किसी लैब में या वायरस को मैनिपुलेट करके नहीं बनाया गया, बल्कि यह किसी जीव से मानव शरीर में पहुंचा है, जहां उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। वैज्ञानिकों ने एक एक कर वो तमाम परतें उधेड़ी हैं जो सबकी जुबान पर छाई हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जानकारी दुनिया के सबसे ज्यादा महत्व वाले जर्नल नेचर मेडिसिन में छप चुकी है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि जब भी कोई नई बात सामने आती है तो हमारे बहुत से साथियों को विश्वास नहीं होता कि यह जानकारी सही है या नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारी हर जानकारी पूरी तरह से साइंटिफिक तथ्यों पर आधारित होती है। हमारा यह खास वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। और वीडियो आपको जैसा भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको बताते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज के बारे में, जिसमें तमाम अफवाहों और चर्चाओं के बाजार पर ब्रेक लगा दिया है। क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक? यह रिसर्च अमेरिका के द स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया है, जिनका कहना है कि उनको ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे यह साबित हो सके कि यह वायरस लैब में विकसित किया गया है। द स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक क्रिश्चियन एंडरसन ने कहा है कि अभी तक पहचाने गए कोरोना वायरस स्ट्रेन्स के मौजूद जीनोम सीक्वेंस डाटा की तुलना करने से पता चलता है कि SARS-CoV-2 प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विकसित हुआ है। वो कहते हैं कि सीक्वेंस डाटा बताता है कि चीनी अथॉरिटी ने तेजी से महामारी की पहचान की, यानी नोवेल कोरोना वायरस, जिसकी वजह से कोविड-19 महामारी फैली, इसे लैब में नहीं बनाया जा सकता है। इंसानों में तेजी से क्यों फैल रहा है कोरोना? एक बार इंसान कोविड-19 से संक्रमित हुआ तो इंसान से इंसान के संपर्क में आने पर इसकी संख्या तेजी से बढ़ती चली गई और इसने महामारी का रूप धर लिया। वायरस के टेल फीचर पर फोकस करके वैज्ञानिकों ने इसके सीक्वेंस डेटा का प्रयोग किया और इस वायरस के पनपने का पता लगाया। ऐसा करके वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने वायरस के आनुवांशिक नमूने का विश्लेषण किया। वायरस अपनी बाहरी दीवारों पर बने कवच का इस्तेमाल करके इंसान या जानवरों की कोशिका की बाहरी दीवार को भेद कर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। इंसानी कोशिकाओं को कैसे करता है टारगेट? यह वायरस स्पाइक प्रोटीन पैदा करता है, जिसे हुक की तरह इस्तेमाल करके यह मानव की कोशिकाओं को किसी कोल्ड ड्रिंक की कैन की तरह खोलकर उसमें दाखिल हो रहा है। यह शोध वायरस के स्पाइक प्रोटीन के दो फीचर्स पर फोकस था। एक है रेसिपेटर बाइंडिंग डोमेन, यानी RBD, यानी एक प्रकार का हुक जो संक्रमित कोशिका को अपने कब्जे में करता है। दूसरा क्लीवेज साइट, यह एक अणु होता है जो वायरस को संक्रमित कोशिका को भेद कर उसके भीतर जाने का रास्ता बनाता है। शोध के मुताबिक SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन का RBD इंसानी कोशिका की बाहरी दीवारों को भेदने के लिए खास तौर पर विकसित हुआ है। इसे ACE2 कहा जाता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में शामिल है। कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन मानव कोशिकाओं को भेदने में बहुत प्रभावी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह प्राकृतिक रूप से ही संभव है। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं है। यदि कोरोना वायरस को रोगाणु के तौर पर विकसित किया गया होता तो उस बीमारी के आधार पर बनाया जाता जो पहले से बीमारी के लिए जाना जाता है। लेकिन शोध बताता है कि SARS-CoV-2 का आधार कोरोना वायरस के उन रूपों से अलग है जो पहले से परिचित हैं, यानी इसकी संरचना किसी भी वायरस से नहीं मिलती है। और इतनी अलग संरचना बना देना इंसान के बस की बात फिलहाल तो नहीं है। शोध ने उन अफवाहों पर विराम लगाया है जिनमें कहा गया था कि कोरोना वायरस चीन की किसी प्रयोगशाला से लीक होकर लोगों में पहुंचा। वहीं अमेरिका द्वारा चीन में यह वायरस फैलाने के आरोपों का भी खंडन होता है। वैज्ञानिकों ने महामारी के शुरुआती चरण में कहा था कि यह वायरस वन्य जीव, संभवतः चमगादड़ या फिर पेंगोलिन को खाने से किसी एक चीनी नागरिक में पहुंचा।
और वहां से दूसरे मनुष्य संक्रमित होते चले गए। कहां बना यह कोरोना वायरस? वायरस बनने को लेकर वैज्ञानिकों ने दो थ्योरी दी है, जिसमें पहली थ्योरी के मुताबिक यह किसी जीव में प्राकृतिक रूप से बना और फिर मानव में आया। पिछले कोरोना वायरस सार्स सीवेट से मानव में आया था, तो मर्स वायरस ऊंट के जरिए मानव में एंटर हुआ था। मौजूदा वायरस को चमगादड़ से उपजा माना जा रहा है, क्योंकि यह उनमें मिलने वाले वायरस से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों ने एक दूसरी थियरी भी दी है, जिसके मुताबिक यह इंसानों में ही पैदा हुआ है। ऐसा मानने की वजह यह है कि इससे मिलता जुलता वायरस पेंगोलिन जीव में होता है। चीनी लोग इन जीवों को खाते रहे हैं, उनसे वायरस मानव में आता रहा। धीरे धीरे प्राकृतिक चयन सिद्धांत के जरिए इसने स्पाइक प्रोटीन बनाना सीखा और मानव कोशिकाओं में पहुंचने की क्षमता हासिल कर ली।